जो आपको सामने में दिख रहा है ये बुद्ध भगवान का स्टेचू है। ये मतलब गोल चौक में है और ये है बुद्ध भगवान का मंदिर है। वहाँ पर अंदर में बुद्ध भगवान का जो नचाने वाला स्टेचू बोलते हैं उसको रखा गया है। और ये है ले का चौक का गोल चौक का नज़ारा। और ऊपर में देखो बहुत सारा बर्फ़ है, पहाड़ का चोटी में पूरा भरा पड़ा है। ले का एंट्रेंस गेट है, देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। देखो from the top of the Shanti Stupa, ले सिटी लुक लाइक दिस। हम अभी शांति स्तूपा के नीचे में ही खड़े हैं। ये है शांति स्तूपा। और पहाड़ की चोटी में है, ये शिखर पर बना हुआ है।
है शांति स्तूप, मैथो विलेज में है ये, और इसका डिस्टेंस है 21 किलोमीटर है, और ये सी लेवल से करीबन 11,286 फीट हाइट में है। और ऊपर में चारों तरफ में गौतम बुद्ध जी के ध्यान में रहते हुए मूर्ति सब है, और ये बहुत ऊंची हाइट पर है। सिटी के कोई भी कोना से आप देखोगे तो ये दिख जाएगा आपको, और थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड। हाँ सर, ये नमस्कार। ये गुरु पद्मा संभव के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। गुरु पद्मा संभव के बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है। हाँ। लेकिन हम लोग गुरु पद्मा संभव का जो मंत्र पढ़ता है, हम लोग हमेशा चैंटिंग करते हैं, हम भद्र गुरु वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूँ। ये मंत्र हम लोग, हमारा जो हर घर में, हर गांव में ये गूंजता है। ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। जो जिस तरह से हमें यहाँ पर जो बीमार का अभी बहुत कोरोना वगैरह जैसे ऐसे इसी दौर में गुजर रहा है, तो ये गुरु पद्मा संभव का मंत्र पढ़ता है। और भगवान बुद्ध का मंत्र ओम मुने होता है, मुने मुने महामुने, फिर और ये तारा का जो मंत्र होता है, हम तारे तुरे सो, ये सब हम लोग चैंटिंग करते हैं। जिस तरह से लद्दाख में जो जितने भी स्तूपा होता है, वो स्तूपा जो करुणा सिग्निफिकेशन होता है, तो हम लोग जो जिस तरह से ज़्यादा हर जगह पे क्यों स्थापना करते हैं, क्योंकि स्थापना करने के बाद लोगों को जिन लोगों को पहले जानना चाहिए ये स्तूपा क्या है। स्तूप के अंदर जो सब कुछ खाली नहीं होता है, हमारे यहाँ पर स्तूपा बना हुआ होता है, तो सारा इस स्तूपा के अंदर बुद्धा रिलैक्स होता है। और हर मंत्र होता है, जो गुरु पद्मा संभव का मंत्र होता है, हर जो स्टैचू का जो जिस तरह से मंत्र उसी के अंदर मौजूद होता है। तो संपत्ति भगवान का भी वो मंत्र होता है, जो उसका प्रतिमा भी होता है, जो जिस तरह से अभी इसे इस तरह से घुमाता है ना, उसको माने बोलता है। माने इसके अंदर बिलियन माने होता है। एक बार आप घुमाएगा तो माने बिलियन माने होता है। माने का बहुत मीनिंग होता है, जो जिस तरह से एक तरफ से हमारा पाप धुलने का वो होता है, हमारा सुख दिलाने का वो सब कुछ इसके अंदर जो मौजूद होता है। तो इसमें जो जिस तरह से हर जगह पे हम लोग इसके अंदर बेल लगा हुआ होता है, जैसे घुमाते समय उसका टिंग बोल के बजाते समय उसका जो साउंड जो सुनता है ना, जो सुनने के बाद लोगों को ये लगने लगता हाँ वो माने घुमा रहा है, तो उनको भी मान को शांत होता है। तो जो जिस तरह से आत्मा शांति बोलता है ना, जो आत्मा बहुत भटकता होता है, तो वो घुमाने से उनको भी बहुत शांत मिलता है। तो उन्होंने हमको नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये खासियत है। लद्दाख के लोग अच्छा क्यों होता है, हम लोग जो जिस तरह से लामा हो, जो जिस तरह से गुरुजी, सब इस तरह के हम लोग परिवर्तन करते हैं सबको, जो बुद्धिज़्म के बारे में। तो ये इम्पोर्टेंट है। बुद्धिज़्म जो है ये
बुद्धिज्म बोल के ऐसे अलग से हिस्से नहीं है। हम लोगों को जो जिस तरह से मनुष्य होता है सबको मेंटेन करना है, माइंड मेंटेन करना है। हम जो अंदर का जो कंपैशन करुणा को परिवर्तन लाता है, तो हर जगह पे हमें सुख शांति मिलता है। यही है खासियत। जी जी, नमस्ते। इसको मानिक बोलते हैं। ये मानिक के अंदर में मंत्र शक्ति रहता है गौतम बुद्ध जी का। गौतम बुद्ध जी का जो मंत्र शक्ति है वो अंदर में बेल लगा हुआ है। इसको घुमाने से एक तो साउंड निकलता है, जो साउंड की कोई किसी को सुनने से उसका आत्मा को शांति मिलती है। उसी के लिए जगह जगह पर ये मतलब मानिक स्थापना किया गया है। जैसे कि ये देखिए, अभी सुन पाए होंगे घंटी की आवाज़ बज रहा है टंग करके, जैसे कि हमारा मंदिरों में रहता है घंटा, उसी टाइप का। और इसके अंदर मंत्र शक्ति है, मिलियन बिलियन मंत्र शक्ति है। अभी देखिए कैसे घूम रहा है। हाँ जी, आप उड़ीसा से बाइक लेके आने वाला पहला आदमी देखा। वाओ, थैंक यू भैया। अबे नानू किटे मुगे जो की खाएगा सब तो मैं क्या हूँ, मुई ना दोरा बाबू सब क्या बिल्कुल नहीं, तू क्या ऐसे दोरा बाबू सब क्या बिल्कुल नहीं, सब तू क्या